अलीगढ़ उत्तर प्रदेश राज्य में अलीगढ़ जिले में एक शहर है। अलीगढ़ नगर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कारण विश्व प्रसिद्ध है और अपने तालों के लिए भी। अलीगढ़ जनपद को खैर, अतरौली, गभाना, इगलास और कोल तहसीलों में विभाजित किया हुआ है। अलीगढ़ प्राचीन नाम से कोयल या कोल भी कहलाता है। अलीगढ़ एक कृषि व्यापार केंद्र है जहां कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण और विनिर्माण महत्वपूर्ण है। इसके आसपास के क्षेत्रों में गेहूं, जौ और अन्य फसलें उगाई जाती हैं। अलीगढ़ में ताले, कैंचियां, छुरियां, सरौते आदि बनाने के कारखाने हैं। यहां पर एक बड़ा डेयरी फार्म भी है जहां पर मक्खन और पनीर बनाया जाता है। घोड़े पालने के लिए भी यह नगर प्रसिद्ध है। ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो अलीगढ़ एक अत्यधिक प्राचीन स्थल है। महाभारत के एक समीक्षाकार के अनुसार अनुमानतः 5000 वर्ष पूर्व कोई कौशल नामक राजवंशी राजा यहाँ राज्य करता था और तब उसकी राजधानी कौशाम्बी हुआ करती थी। वाल्मीकि रामायण में भी इसका उल्लेख पाया जाता है। तदुपरांत कौशल नामक चंद्रवंशी राजा को पराजित कर कोल नामक एक दैत्य राजा यहाँ का बादशाह बना और उसने अपने नाम के अनुकूल इस स्थान का नाम कोल रखा। यह वह समय था जब पांडव हस्तिनापुर से अपनी राजधानी उठाकर बुलंदशहर लाए थे। वहाँ काफी दिन कोल का शासन रहा। उसी काल में भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी, जिन्हें दाऊजी महाराज के नाम से पुकारते हैं, द्वापर युग के अंत में राम घाट गंगा स्नान के लिए यहाँ होकर गुजरे तो उन्होंने स्थानीय खैर रोड पर अलीगढ़ नगर से करीब 5 किलोमीटर दूर स्थित प्राचीन ऐतिहासिक स्थल श्री खेरेश्वर धाम पर अपना पड़ाव डाला था और दैत्य सम्राट कोल का वध करके अपना हथियार हल जहाँ जाकर धोया था, उस स्थान का नाम हल्द्वा हो गया। उनके सेनापति हरदेव ने उसी गांव के निकट ही अपने नाम के आधार पर जिस स्थान पर पैठ लगवाई थी उसी का नाम कालांतर में हरदुआगंज हो गया। भगवान बलराम ने तब कोल का राज्य पांडवों को दे दिया था, परंतु काफी प्रचलित हो जाने के कारण इसका नाम नहीं बदला। मथुरा संग्रहालय में जो सिक्के 200 BC के सुरक्षित हैं वह भी हरदुआगंज, सासनी और लखनऊ के समीप की गई खुदाई में प्राप्त हुए थे। पौराणिक कथाओं में यह भी कहा जाता है कि इस क्षेत्र में कभी कोही नाम के ऋषि रहते थे जिनके आश्रम का नाम कोहिला आश्रम था। कालांतर में यही कोहिला कोल हो गया। कथा यह भी है कि कोहिलाश्रम और मथुरा के मध्य महर्षि विश्वामित्र का आश्रम था। वर्तमान अलीगढ़ जनपद में स्थित वेसवा नाम का कस्बा, जहां प्राचीन ऐतिहासिक सरोवर धरणीधर है, उसी विश्वामित्र आश्रम का अवशेष स्मृति चिन्ह है। अलीगढ़ ब्रजमंडल के किनारे अर्थात कोर पर स्थित होने के कुछ इतिहासकारों का यह भी मत है कि उस शब्द कोर को ही कालांतर में कोल कहा जाने लगा। महाभारत काल के पश्चात सने सने जब इस क्षेत्र के शासकों के छोटे छोटे राज्य स्थापित हुए तो उनमें राजपूत, नंद, मौर्य, सुग, शक, कुषाण, नाम, गुप्त तथा वर्धन वंश के सम्राटों का यत्र तत्र आधिपत्य होता रहा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के प्रोफेसर जमाल मोहम्मद सिद्दीकी ने अपनी पुस्तक अलीगढ़ जनपद का ऐतिहासिक सर्वेक्षण में लगभग 200 पुरानी बस्तियों और टीलों का उल्लेख किया है जो अपनी गर्त में उक्त राजवंशों के अवशेष छुपाए हुए हैं। अलीगढ़ गजेटियर के लेखक SR नेविल के अनुसार जब दिल्ली पर तोमर वंश के राजा अनंगपाल सिंह का राज था तभी बरन बुलंदशहर में विक्रम सेन का शासन था। उसी वंश परंपरा के काली सेन के पुत्र मुकुंद सेन, उसके बाद गोविंद सेन और फिर विजयी राम के पुत्र भी बुद्ध सेन भी अलीगढ़ के एक प्रसिद्ध शासक रहे। उनके उत्तराधिकारी मंगल सेन थे जिन्होंने बलाई किले पर एक मीनार गंगा दर्शन हेतु बनवाई थी। इससे विदित होता है कि तब गंगा कोल के निकट ही प्रवाहमान रही होगी। पुरातात्विक प्रसंग के अनुसार अलीगढ़ में 2 किले थे, एक किला ऊपर कोट टीले पर तथा दूसरा मुस्लिम विश्वविद्यालय के उत्तर में बरौली मार्ग पर स्थित है। जैन बौद्ध काल में भी इस जनपद का नाम कोल था। विभिन्न संग्रहालयों में रखी गई महरावल, पंजपुर, खेरेश्वर आदि से प्राप्त मूर्तियों को देखकर उनके बौद्ध और जैन काल के राजाओं का शासन होने की पुष्टि होती है। चाणक्यकालीन इतिहास साक्षी है कि कूटनीति चाणक्य की कार्यस्थली भी कोल तक थी। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने विजय स्मारक बनवाए जिनमें कौटिल्य नाम का स्थान का भी उल्लेख होता है। यह कौटिल्य कोई और नहीं कोल ही था।
मथुरा और भरतपुर के जाट राजा सूरजमल ने सन 1753 में कोल पर अपना अधिकार कर लिया। उसे बहुत ऊंची जगह पर अपना किला पसंद न आने के कारण एक भूमिगत किले का निर्माण करवाया तथा सन 1760 में पूर्ण होने पर इस किले का नाम रामगढ़ रखा। 6 नवंबर 1768 में यह एक शिया मुस्लिम सरदार मिर्जा साहब का अधिपत्य हो गया। सन 1775 में उसके सिपह सलार अफर सियाब खान ने मोहम्मद पैगंबर के चचेरे भाई और दामाद अली के नाम पर कोल का नाम अलीगढ़ रख दिया। उत्तर प्रदेश का एक शहर जिसका आधुनिक भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण योग है। अलीगढ़ में एक मजबूत किला था जिसको कलेक्टर गंज के नाम से जाना जाता है। दूसरे आंग्ल मराठ युद्ध में अंग्रेजों ने सन 1803 ईस्वी में मराठों से छीन लिया और इससे दिल्ली को जीतने में उसे बड़ी मदद मिली। सन 1857 में सिपाही विद्रोह का यह मुख्य केंद्र रहा है। दोस्तों, हमारे द्वारा बनाई गई यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।